देखिए, बात पाकिस्तान से बदला लेने की हो रही है और ऐसे में देखना जरूरी है कि पाकिस्तान में भारत से टकराने की कोई हिम्मत है। आखिर भारत के राफेल और सुखोई फाइटर जेट की शक्ति के आगे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति टिकती कहां है? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो मुकाबला कैसा होने वाला है? किसके पास कितने सैनिक, कितने टैंक, कितने लड़ाकू विमान? भारत की सेना दुनिया में कितनी ताकतवर है और पाकिस्तान की सेना हमारे आगे हैसियत क्या रखती है? इसी का आकलन इस रिपोर्ट में देखिए। जंगल में छिपे हों या जमीन में दफन हों, गुफा में हों या फिर चट्टानों के साए में छिपे हों, पहलगाम के हर पापी का अंजाम मौत है। ऐसी मौत जिसे देखकर जिन्ना के मुल्क के आतंकी शैतानों की रूह कांप जाए। इन तस्वीरों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ऐसे ही, जी हां, बिल्कुल ऐसे ही मसूद के प्यादों से लेकर हाफिज के पिट्ठुओं के सिर पर बारूद बरसेगा, बेतहासा बरसेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाला हर आतंकी मरेगा, 100% मरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पाले पोसे हर सपोले को कब्रिस्तान भेजने का वक्त आ चुका है, जिसकी तस्दीक सरहद से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। पहलगाम में बेगुनाहों के नरसंहार के बाद पूरा देश पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद होते देखना चाहता है, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये है कि क्या आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है? क्या इस बार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की पूरी तबाही का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है? क्या पाकिस्तान के पाप की सजा सिर्फ युद्ध ही है? अगर हां, तो किसकी सेना कितनी ताकतवर है? जमीन से आसमान, समंदर से बियाबान तक तबाही का सैलाब लाने की ताकत, पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत और हर मिशन को पल भर में अंजाम देने की काबिलियत। दुनिया जिसे सजदा करती है, अंतरिक्ष भी जिसके सामने बौना है, वो हिंद की सेना है। लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान हो या कच्छ का रण, एवरेस्ट की बुलंदी हो या महासागर की गहराई, हिंद की सेना के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारत की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या भारत से आधे से भी कम है, जबकि भारत की पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से 2 गुना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हिंद की सेना का लोहा दुनिया यूं ही नहीं मानती है। पिछले कुछ साल के दौरान हिंदुस्तानी फौज की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान जैसा पिद्दी मुल्क कहां ठहरता है? जवाब आंकड़ों से समझिए। भारतीय सेना में करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास इससे आधे से भी कम हैं। भारत के पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सेना है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। ये तो रही सेना की बात। अब उन हथियारों को भी जान लीजिए जो पल भर में लाहौर और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तबाह कर सकते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 1400 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट के मुकाबले में भी भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 899, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 373 हैं। रही बात धरती को कपा देने वाले टैंक की, तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। समंदर की सीना चीरने वाली पनडुब्बियों के मामले में भी पाकिस्तान फिसड्डी है। भारत के 18 सबमरीन्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास इस वक्त करीब 300 जंगी जहाज और 18 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से वर्ष 2013 में खरीदा था, तो साल 2022 में भारत ने अपना स्वदेशी
विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत तैयार किया था। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूस से लिए बेहद घातक MiG-29K फाइटर जेट, कामोव टोही हेलीकॉप्टर और अमेरिका से हाल में लिए रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में महज 121 युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास 8 पुरानी पड़ चुकी पनडुब्बियां भी हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ नई 8 पनडुब्बियों का करार भी किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त नहीं है। साफ है कि जिन्ना का मुल्क हिंद की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हर दिन बिना मुंह धोए जिस एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं, उसमें भी पड़ोस का आतंकी मुल्क कहीं नहीं ठहरता। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन इस साल भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर डोमेन में भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कैसे आतंकी मुल्क के लिए ही तबाही का सबब बन सकते हैं, ये भी जानिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं जो पाकिस्तानी परमाणु फोर्स के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अर्को, गैरिसन, गुजरांवाला, खुजदार, पानो अकील, सरगोधा ठिकाना शामिल है। अर्को गैरिसन बेस भारत के बॉर्डर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरांवाला पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है जो हमारी सरहद से महज 60 किलोमीटर के फासले पर है। खुजदार का फासला सबसे ज्यादा है तो पानो अकील सिंध के उत्तरी हिस्से में है जिसका हमारी सरहद से फासला करीब 85 किलोमीटर का है। पाकिस्तान का सरगोधा बेस वाघा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान के ज्यादातर एटमी ठिकाने हमारी सरहद के करीब ही हैं। यहाँ रोड कनेक्टिविटी से लेकर F-16 जैसे फाइटर जेट के लिए बेस तैयार किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है क्या पाकिस्तान की एटमी हमला करने की हैसियत है? इसका जवाब भी पाकिस्तानियों से ही सुनिए। एटम बॉम्ब तर्क करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडिया जैसा पड़ोसी हो तो एटम बॉम्ब तर्क करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रह गया कशकोल, तो कशकोल तोड़ भी देंगे, ये हाथों को कशकोल बना लेंगे। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की गीदड़ भभकी का हर दूसरे दिन का रिपीट रोना है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, देश बदला मांग रहा है और पाकिस्तान का संपूर्ण नाश चाहता है, और होने वाला भी कुछ ऐसा ही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।